अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की फिजिक्स का टीचर मोहम्मद जकरिया। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट वर्क। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्क के बारे में है। फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स है उसका आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है और चैप्टर नंबर 4 का जो पहला टॉपिक है वो है वर्क। हम इस चैप्टर को वर्क से स्टार्ट करेंगे, वर्क्स को डिफाइन करेंगे और इसके जो केसेस हैं उसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क को डिफाइन करेंगे। इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोजमर्रा जिंदगी में हम जो काम भी करते हैं उसे वर्क कहते हैं। यानी जब हम राइटिंग करते हैं हम इसको वर्क कहते हैं। स्लीपिंग है हमारा, हम वर्क कहते हैं इसे। या हम और जो काम करते हैं इन सब काम को हम क्या कहते हैं, हम वर्क कहते हैं कि मैंने वर्क किया है, मैंने वर्क किया है, मैंने वर्क किया है। जैसा कि स्कूल में हमें होम वर्क दिया करते थे कि ये आपका होम वर्क है, वर्क कहते थे हम। लेकिन फिजिक्स में वर्क का जो डिफिनेशन है वो अलग तरह की है। फिजिक्स हमारे इन मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज को वर्क नहीं कहता है कि कोई बंदा लिख रहा है, राइटिंग कर रहा है, या स्लीपिंग कर रहा है, या ईटिंग कर रहा है, या बीटिंग कर रहा है, आप उसे ये कहो कि ये वर्क कर रहा है। नहीं, फिजिक्स में हम वर्क को अलग से डिफाइन करेंगे और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क का डिफिनेशन ये है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दैट इज कॉल्ड वर्क। कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स आपने अप्लाई किया है उसके डायरेक्शन में। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड वर्क। इसे हम वर्क कहते हैं। अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में कवर ना करे तब हम ये कहेंगे कि इट्स नॉट वर्क, कि ये वर्क नहीं है। सपोज हमने क्या किया है, ये एक कार है, ये एक कार है। हमने क्या किया है, हमने इस कार को इस कार पर हमने फोर्स अप्लाई किया है, कार को धक्का दिया है। अब अगर कार क्या करेगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तब हम ये कहेंगे कि हमने क्या किया है, वर्क किया है। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स भी इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, कार ने डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में कवर किया। यानी वर्क ऑफ यू डिफाइन करोगे कि व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दैट इज कॉल्ड वर्क। कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर बॉडी क्या करे, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तब हम ये कहेंगे कि वर्क हुआ है। अगर बॉडी ने किसी और डायरेक्शन में क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को कवर किया, हम ये कहेंगे कि कोई वर्क नहीं हुआ है। अच्छा, वर्क का जो फार्मूला है, वर्क इज इक्वल टू है एफ डॉट डी, यानी फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या है, यहां फोर्स और डी यानी डिस्प्लेसमेंट के बीच जो है हमने डॉट लगाया है। डॉट शो डेट द प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ये जो हमने डॉट लगाया है, ये डॉट ये शो कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो प्रोडक्ट हम लेते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, जब भी आप स्केलर प्रोडक्ट लेते हो तब आपने यहां एंगल, क्या एंगल लगाना होगा, एंगल जो है cos थीटा। यानी जब भी आप एंगल लगाओगे, आप डॉट को हटाओ, यहां cos थीटा लिखो। यानी स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में हम cos थीटा लगाते हैं। यहां भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो है उनके बीच जो एंगल है वो अपने cos थीटा लेना होगा। अच्छा, ये हुआ एंगल। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटीज के दो किस्म हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी होता है। स्केलर क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी का वो किस्म है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी वर्क क्या है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि 1 जूल वर्क आपने किया है, 2 जूल किया है या 3 जूल किया है। डायरेक्शन से वर्क का कोई लेना देना नहीं है। अटा इट्स एसआई यूनिट इज जूल। वर्क्स का जो एसआई यूनिट है, वर्क का एसआई यूनिट जूल है। यानी जब भी आप वर्क को मेजर करोगे, जैसा कि जब भी हम लेंथ को मेजर करते थे, हम लेंथ को मीटर के हिसाब से मेजर करते थे कि 2 मीटर है, 3 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है। मास को जब हम मेजर करते थे, वजन को हम केजी के हिसाब से मेजर करते थे। जब भी आप वर्क को मेजर करोगे, आप वर्क को जूल के हिसाब से मेजर करोगे कि 1 जूल वर्क है, 2 जूल वर्क है या 3 जूल वर्क है। अच्छा, हम क्या करेंगे, जूल को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज जूल। जूल क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क विल बी 1 जूल इफ वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। जूल को हम यू डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क will be 1 joule when we apply 1 newton force on a body and body cover 1 meter displacement। जब हम बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी क्या करती है, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तब हम ये कहेंगे कि जो हमने वर्क किया है वो वर्क हमने क्या किया है, 1 जूल वर्क किया है। यानी व्हेन यू अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, दैट इज कॉल्ड 1 जूल वर्क। 1 जूल इज इक्वल टू है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई विद 1 मीटर। यानी आप क्या करो, 1 न्यूटन को आप 1 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करो। यानी एफ डी फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का जो है एसआई यूनिट मीटर है। जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करोगे आपको वर्क मिलेगा। हमें जूल कब मिलेगा, जब हम न्यूटन और क्या करेंगे, यानी वर्क का एसआई यूनिट क्या है, जूल है। अब हम क्या करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट लेंगे। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, मैंने न्यूटन लिखा है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, मैंने मीटर लिखा है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई विद 1 मीटर। जब आप 1 न्यूटन को 1 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 1 जूल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला जो है इज इक्वल टू है एम एल स्क्वायर पर टी स्क्वायर। यानी एम मेस को शो कर रहा है, एल स्क्वायर मीन्स डेट के 2 दफा लेंथ का क्या हुआ है, 2 दफा लेंथ का जिक्र हुआ है। पर टी स्क्वायर मीन्स डेट के पर टी स्क्वायर मीन्स डेट के पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहां अगर देखा जाए वर्क इज इक्वल टू है एफ डी, यानी फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट। यहां तो मेस का कोई जिक्र नहीं हुआ है। फिर हमने डायमेंशन में कैपिटल एम को कैसे लिखा, डी डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, यानी लेंथ है, हम सिर्फ एल लिखेंगे। एल पर हमने स्क्वायर लिया है, स्क्वायर हमने लगाया है। यहां स्क्वायर कहां से आया, यानी डी डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। यहां तो बस हमें सिर्फ एक एल लिखना चाहिए था। यहां पर टी स्क्वायर, टाइम का जिक्र इस पूरे फार्मूले में नहीं हुआ है, लेकिन हमने पर टी स्क्वायर लगाया है। इस डायमेंशन को हमने कहां से ड्राइव किया है, जो कि हमने गलत ड्राइव किया है। नहीं, ये डायमेंशन बिल्कुल गलत नहीं है। हम क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू है, यानी आपका जो वर्क है, वर्क इज इक्वल टू है एफ डी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन के मुताबिक एफ इज इक्वल टू था एम ए। एम क्या कर रहा है, एम मेस को शो कर रहा है, और ए जो है ए एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। अच्छा, ये जो वर्क है इक्वल टू आया, एफ की जगह हम एम ए लिखेंगे। एम मेस को शो कर रहा है, ए जो है एक्सीलरेशन को शो कर रहा है, डी को हम इसी तरह डी लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन का जो इक्वेशन है हमें मालूम है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय चेंज इन टी। वी एफ माइनस वी आई, या हम यू भी लिख सकते हैं एक्सीलरेशन को कि वी डिवाइड बाय टी।
चेंज इन v डिवाइड बाय चेंज इन t। यहां हम क्या करेंगे, ये हुआ आपका एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी का हमें मालूम था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू है डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम उठाएंगे और यहां पुट करेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, फोर्स इज इक्वल टू था एम को मैंने यहां लिख दिया है। ए की जगह हम क्या करेंगे, चेंज इन वी डिवाइड बाय चेंज इन टी लिखेंगे। ए की जगह हम चेंज इन वी डिवाइड बाय चेंज इन टी लिखेंगे। यहां आएगा एम, यानी डेल्टा को हम डेल्टा के साथ खत्म करेंगे। डेल्टा को आप डेल्टा पर डिवाइड करो, 1 आएगा। एम यहां क्या आएगा, v डिवाइड बाय t मल्टीप्लाई विद d। ये हुआ, यानी d यहां पहले था, वर्क इज इक्वल टू था एफ डी। ये क्या है, एम वी डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई विद डी। अच्छा, v का फार्मूला हमें मालूम है कि v इज इक्वल टू है, वेलोसिटी को हमने ये डिफाइन किया था कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, कि जितने टाइम में आप डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हो इसे हम वेलोसिटी कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, v के जगह भी हम ये v की जो वैल्यू है ये पुट करेंगे। वर्क इज इक्वल टू आएगा m d मल्टीप्लाई विद d डिवाइड बाय, एक t ये है, एक t v की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई विद t। अच्छा, अब वर्क इज इक्वल टू आएगा m d स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर। जब मैं t को नोमिनेटर में ले आऊंगा तब t जो है इनवर्स में आएगी। अच्छा, वर्क इज इक्वल टू आएगा m d स्क्वायर पर टी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है, यहां मेस आया है, मेस की जगह हमने क्या किया है, कैपिटल M लिखा है। यहां d पर स्क्वायर आया है, यानी लेंथ पर स्क्वायर आया है, मैंने L पर स्क्वायर लिया है। यहां पर टी स्क्वायर है, यानी मैंने भी क्या किया है, टाइम पर स्क्वायर लिया है। ये हुआ डायमेंशन फॉर वर्क, के वर्क का जो है डायमेंशन ये हुआ। अच्छा, अब वर्क के जो है, वर्क के 3 किस्में हैं। वर्क के जो है, वर्क के 3 किस्में हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, मैक्सिमम वर्क, मिनिमम वर्क। यानी वर्क के जो है, वर्क 3 किस्म का होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। अच्छा, वर्क कब पॉजिटिव होगा, वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, वर्क डन कब नेगेटिव होगा, और वर्क कब जो है जीरो होगा। अच्छा, वर्क, आपका जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा कब, इफ एंगल इज, इफ थीटा इज आपका जो वर्क है वो पॉजिटिव तब आएगा जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 से ग्रेटर होगा और 90 से कम होगा। यानी एफ थीटा, if the angle between force and displacement is greater than 0 and smaller than 19, then work done will be positive। अगर एंगल, जो एंगल हो बना रहे हो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, अगर वो 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, तब जो वर्क आप कर रहे हो ये वर्क क्या होगा, ये वर्क आपका आएगा पॉजिटिव। यानी वर्क इज इक्वल टू है एफ डी कॉस थीटा। अच्छा, अब कॉस थीटा में मालूम है कि 0 से लेकर 90 तक कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। जब कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एफ डी है पॉजिटिव में, तब वर्क आपका पॉजिटिव में आएगा। यानी एफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 90, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। यानी एफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 90, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। यानी एफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 0 and smaller than 90, then work done will be positive।
90 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक अगर आपका एंगल आए बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तब आपका ये वर्क जो है पॉजिटिव कहलाएगा। अच्छा, नेगेटिव वर्क कब आएगा? वर्क कब नेगेटिव आएगा? इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, अगर एंगल 90 से ग्रेटर हुआ तब ये जो आपका वर्क है ये नेगेटिव आएगा। यानी वर्क डन विल बी नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90। क्या अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो 90 से उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, तब ये जो वर्क आपका है ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अच्छा, किस केस में वर्क जो है नेगेटिव आएगा? सपोज सपोज ये आपका कार है, आप कार को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हो। यानी ये आपका कार है, आप कार को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हो और आप कार को धक्का देते हो, कार पर फोर्स अप्लाई करते हो। आप कार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, आप इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन कार जो है वो यूं नीचे की तरफ जा रहा है। आप कार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हो और कार जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। यहां जो आप वर्क कर रहे हो, ये आपका जो वर्क है ये नेगेटिव वर्क है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जो एंगल बन रहा है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये 180 डिग्री का है। जब भी cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तब cos थीटा जो है वो -1 के इक्वल आएगी। यानी आप कार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हो और कार नीचे की तरफ जाने का जो है कोशिश कर रहा है, या कार नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, हरकत कर रहा है। यहां पर आप जो वर्क कर रहे हो, आपका ये वर्क जो है ये क्या होगा? ये 0 के इक्वल होगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? 0 वर्क को हम डिफाइन करेंगे कि वर्क 0 कब आएगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वर्क डन विल बी 0। अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का इक्वल हो, तब जो वर्क आप कर रहे हो या जो आपका वर्क डन है वो क्या होगा? वो 0 होगा। यानी अब जो वर्क है कोई वर्क भी नहीं होगा आपका। सपोज यानी 0 वर्क तब आएगा अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो? 90 डिग्री के इक्वल हो। यानी कैसा? ये क्या है? आप फोर्स क्या कर रहे हो? आपका जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। आप फोर्स अपवर्ड अप्लाई कर रहे हो और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। और आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो वाई एक्सिस पर है। यहां जो एंगल है, एंगल 90 डिग्री का है। ये जो आप वर्क कर रहे हो ये वर्क जो है 0 वर्क है। यानी किसी ने अपने हाथ में बैग को यूं लिया है, यानी किसी ने बैग को यूं अपने हाथ में लिया है और वो हरकत कर रहा है। अब इसका ये जो वर्क है ये वर्क क्या होगा? ये वर्क 0 वर्क होगा। फिजिक्स में इसे हम कोई वर्क नहीं कहेंगे। यानी आपने अपने हाथ में यूं बैग लिया है और 1 घंटे से आप मोशन कर रहे हो। 1 घंटे से आप क्या कर रहे हो? आपका ये जो बैग है वो मोशन कर रहा है। फिजिक्स इसे कोई वर्क नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपने बैग को यूं ऊपर की तरफ, आप बैक पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बेड को आपने यू पकड़ा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो इस डायरेक्शन में है। यहां जो एंगल है, एंगल क्या है? एंगल 90 डिग्री का है। फिजिक्स इसे कोई वर्क नहीं कहता है कि आपका जो वर्क है वो 0 है। यानी
जब भी आप क्या करते हो, फोर्स को, जब भी आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल बनाओगे, कितना आप एंगल बनाओगे 90 डिग्री का, तब आपका जो वर्क डन है वो 0 होगा। या सपोज ये एक टेबल है, यहां टेबल पर एक ब्लॉक है, टेबल पर क्या है, टेबल पर एक ब्लॉक है और आपने ब्लॉक को यूं रस्सी से बांधा है और नीचे खींच रहे हो इस रस्सी को। आपने इस ब्लॉक को क्या किया है, रस्सी से बांध लिया है और नीचे की तरफ इस ब्लॉक को यूं खींच रहे हो। अब ब्लॉक जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ब्लॉक इस तरफ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ब्लॉक जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है, और आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और ब्लॉक जो है एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। यानी आप ब्लॉक को नीचे यूं खींच रहे हो और ब्लॉक जो है वो ऐसा मोशन कर रहा है। यहां पर भी आपका जो वर्क डन है वो 0 है। फिजिक्स इसे कोई वर्क नहीं कहता है कि आपने कोई वर्क नहीं किया है। अगर आप 1000 दिन ये काम करो भी कोई वर्क नहीं होगा। आपका वर्क तब होगा अगर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, यहां से आप खींचे होगे। यानी आप रस्सी को यूं खींच रहे हो और ये चीज भी डिस्प्लेसमेंट को इसी डायरेक्शन में कवर कर रहा है, तब ये क्या होगा, ये वर्क होगा। यानी इसे हम वर्क डन कह सकते हैं। अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री से कम हो तब ये जो वर्क है पॉजिटिव आएगा। अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री से ग्रेटर हो तब वर्क नेगेटिव आएगा। अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का हो तब जो वर्क डन है वो 0 होगा। अच्छा, वर्क डन मैक्सिमम कब आएगा और वर्क डन मिनिमम कब आएगा? यानी ये जो वर्क है वो कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, उसके लिए ये कंडीशन है। मैक्सिमम के लिए कंडीशन ये है, इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज क्लोज टू 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 की करीब है तब ये जो आप वर्क डन कर रहे हो ये मैक्सिमम होगा। या अगर थीटा की वैल्यू 0 है, अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 है तब ये जो वर्क डन है आपका ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वर्क कब होगा? मैक्सिमम जब थीटा इज इक्वल टू हो 0। अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल हो तब ये जो वर्क है ये वर्क मैक्सिमम होगा। अच्छा, मिनिमम कब होगा? वर्क मिनिमम कब आएगा? जब एंगल थीटा क्लोज हो 90 के। यानी जितने आप 90 के क्लोज जाओगे आपका जो वर्क है वो कम होगा, यहां से लेकर यहां से। ये क्या है? ये आपका एंगल है। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं तब आपका जो वर्क डन है वो क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और वर्क फोर्स का जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है तब आपका जो वर्क है वो क्या आएगा? वर्क आपका जो है वो मिनिमम आएगा। यानी मैक्सिमम अगर एंगल 0 के करीब जा रहा है तब आपका जो वर्क डन है वो क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा। अगर एंगल 0 से ऊपर जा रहा है यानी 90 के करीब जा रहा है, 90 के करीब जा रहा है तब जो वर्क डन है वो क्या होगा? मिनिमम होगा। अगर आप 0 के क्लोज हो, अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्लोज है 0 के तब ये जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होगा। अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 के क्लोज है तब ये जो वर्क डन है ये क्या होगा? ये मिनिमम होगा। यहां पर हमारे आज का लेक्चर का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए। कब तक के लिए खुदा हाफिज।